Good afternoon, all my media colleagues. Thank you for coming in at a very short notice. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेके है। एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग कम प्रोस्टिट्यूशन रिंग की इंफॉर्मेशन हमें मिली थी 4 मई को। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि दो माइनर गर्ल्स हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि दो माइनर गर्ल्स को ट्रैफिक करके लाया गया है नेबरिंग स्टेट से, नेबरहुड से, और उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए मिसयूज़ किया जा रहा है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी हमारे पास। हमारी टीम ने उस इन्फॉर्मेशन पे काम किया और चिंपू में जो लोकेशन थी उस लोकेशन को रेड किया गया और वहाँ से इनिशियली 3 माइनर गर्ल्स रिकवर हुई। साथ में 2 अक्यूज़ भी वहाँ से हमने पिकअप किए। अक्यूज़ की डिटेल्स क्या क्या हैं वो मैं आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा, बट 2 अक्यूज़ वहाँ से पिकअप किए गए। जो 3 माइनर गर्ल्स थी उनमें से 2 माइनर गर्ल्स हमारी विक्टिम्स हैं, माइनर गर्ल ए एंड माइनर गर्ल बी। ये दोनों हमारी विक्टिम्स। जो तीसरी माइनर गर्ल थी वो जो 2 हमने उसमें अक्यूज़ जो पिकअप किए उनमें से जो मेल अक्यूज़ था उसी की प्रीवियस मैरिज से एक डॉटर थी, तो वो हमारी विक्टिम नहीं है। लेकिन इनिशियली क्योंकि हमने 3 माइनर्स को रिकवर किया था तो हम तीनों को विक्टिम लेके चल रहे थे। तो 2 विक्टिम्स पहले ये हुए और 2 अक्यूज़ड हुए। सब्सिक्वेंटली इनके इंटरोगेशन के बाद हमें 2 और विक्टिम्स का पता चला और नेक्स्ट डे एक और हमने रेड की जिसमें बाकी 2 विक्टिम्स भी हमारे रिकवर हुए। तो अब तक 4 विक्टिम हमारे पास, ए बी सी डी 4 विक्टिम्स हमारे पास रिकवर हुए। साथ के साथ प्रोस्टिट्यूशन रिंग को चलाने वाले हमारे पास 4 लोगों के नाम आए। 2 लोग जो शुरू में हमने पिकअप किए थे, उसके अलावा 2 और नाम आए। और तो इन 4 लोगों को जब हमने इंटरगेट किया तो एक, ये सारे लोकल्स थे, मतलब यहीं हमारे पास रहते थे ईटानगर में, तो इनसे एक गुवाहाटी का एंगल भी मिला। तो गुवाहाटी से भी हमने वहाँ पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया और वहाँ से भी लीड्स के बेसिस पे हमने एक फ़ीमेल को वहाँ से भी पिकअप किया और एक और मेल एंटिटी उसके बाद जिसका नाम आया उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो अब तक प्रोस्टिट्यूशन रिंग को चलाने वाले, पिम्प्स कह लेते हैं उनको, और या फिर सॉलिसिटर्स कह लेते हैं, ऐसे हमने 6 लोग अरेस्ट किए हैं। इन 6 लोगों के अलावा हमारे जो ये विक्टिम्स हैं इनके साथ जिन लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, जो पॉक्सो के तहत लायबल हैं एक्शन के लिए, तो हमने 9 अक्यूज़ड इन पॉक्सो केसेस, पॉक्सो के सेक्शंस में भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक छोटा सा समराइज्ड ब्रीफ है। अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। तो जो पहली 2 लड़कियाँ थी जो हमने रिकवर की, वो हमने जिन 2 अक्यूज से रिकवर किए उनका नाम है, एक तेची रीना और जामलो तागुम। दोनों एक मेल फीमेल एक कपल है, इनसे हमने रिकवर किया। इन्होंने बताया कि इन बच्चियों को वो धेमाजी से लेके आए हैं और 2 लेडीज़ का नाम आया, 2 सिस्टर्स का नाम आया, एक पुष्पांजलि मिली और एक पूर्णिमा मिली। पुष्पांजलि मिली वो लेडी हैं जो ईटानगर में इस प्रोस्टिट्यूशन के रिंग को हेड करती हैं, और पूर्णिमा मिली उन्हीं की सिस्टर हैं जो इसी का लिंकेज जो गुवाहाटी में है उसको वो हेड करती हैं। उसके बाद 2 और विक्टिम्स का हमें पता चला और उनको भी हम लेके आए। तो वो जो 2 विक्टिम्स थे वो पुष्पांजलि मिली कि घर से रिकवर हुए, उनका घर यहीं गंगा में है, वहाँ से रिकवर हुए।
इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो कैसे काम करता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जानने के लिए। पुष्पांजलि मिली जो हैं वो एक यहीं पास में विवेक विहार में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उसका नाम है पॉम्पी एंड रोशनी ब्यूटी पार्लर। तो ये दोनों बहनें ओरिजिनली धेमाजी से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आई, उन्होंने एक सिस्टर यहाँ पे आई, उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया और दूसरी सिस्टर गुवाहाटी गई और गुवाहाटी जाके उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। दोनों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट से वो ऐसे फैमिलीज़ को टारगेट करती हैं जो गरीब तबके का है, जो इम्पोवरिज्ड है, और उनके जो बच्चियां हैं उनको इस तरीके का बताया जाता है, ये सपना दिखाया जाता है कि हम आपको ले जाएंगे, हम आपके डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, आपको यहाँ से ले जाते हैं, आप हम पे भरोसे कीजिए। पेरेंट्स को भी यही बताया जाता है और हम आपको नौकरियाँ दिलवाएंगे, वी विल ऑफ़र यू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी तरीके से बता के उनको यहाँ लाया जाता है। यहाँ पे जैसे हमारी जो 4 बच्चे हैं वो अलग अलग साल में आई, कोई 2020 में आई हैं, कोई 2022 में आई हैं, कोई 2023 में आई हैं। तो अलग अलग साल में ये बच्चियाँ हमारे पास ईटानगर में आई और 1-2 महीने तक इनको थोड़ा बहुत उसने पार्लर में या किसी पिम्प को बोल के थोड़ा बहुत काम वाम करवाया, बट उसके बाद इनको उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में धकेल दिया। इनफैक्ट एक हमारी विक्टिम है जो 2020 में आई थी, तब उनकी उम्र 8 साल की थी। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली शी मैनेज टू एस्केप ऑल्सो, लेकिन उसको फिर से ढूंढ के वापस लाया गया दोबारा इसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व करने के लिए। ये रहा पार्ट प्रोक्योरमेंट का। अब इन बच्चों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन रिंग में, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली इनके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये बच्चियों की फ़ोटोज़ को भेजा करते हैं और एक प्रपोज्ड रेट हर एक बच्ची का वो भी उसमें बताया जाता है। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। जब हमने इनिशियली जो पहला अक्यूज़ पकड़ा तो तब ये बात ऑब्वियसली थोड़ी बाहर निकल ही जाती है जब रेड करते हैं। तो रेड करने के बाद जब लाए तो उस ग्रुप से काफ़ी लोग एग्ज़िट कर गए, वो डिसबैंड कर दिया ग्रुप। लेकिन हम धीरे धीरे और भी एविडेंसेस हमारे पास है, उससे हम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने 8-9 लोग अरेस्ट किए हैं इसमें, वो पॉक्सो में एज जो कस्टमर्स की तरह इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको हम अरेस्ट किस बेसिस पे किया है, इसी बेसिस पे कि इनिशियली वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट थे, वो एस्केप कर गए, वहाँ से डिसबैंड कर दिया ग्रुप। लेकिन उन्होंने इन्हीं पिम्प्स के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रखे हुए हैं। तो जो इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स हमने मंगवाई, जो हमारे सॉलिसिटर्स और जो पिम्प्स हैं, और इनके कांटेक्ट में जो लोग थे जिन्होंने जो उनका फिक्स रेट है उस रेट के हिसाब से जिन्होंने पेमेंट कर रखी है, हमने उनको टारगेट किया है और पिम्प से उनकी फ़ोटोज़ ले लेके क्रॉस वेरीफाई किया गया है। और जिनकी मल्टीपल पेमेंट्स हैं, उसके अलावा मल्टीपल पेमेंट्स के अलावा हमें ये भी पता चला है कि एज एन एविडेंस कि ये या तो इन पिम्प्स के घरों पे या फिर अक्यूज्ड अपने घरों पे या फिर कुछ न्यूट्रल लोकेशंस हैं, जैसे कुछ होटल्स हैं, वो भी हमने टारगेट किए हैं। 2 होटल्स हमारे पास अभी रडार में आए हैं। तो उन होटल्स के पास भी इनकी लोकेशन आ रही है, वहाँ भी एविडेंस जनरेट हुआ है। तो जो लोग मल्टीपल एविडेंसेस से हिट हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे उनकी लोकेशन इन होटल्स के पास हो जहाँ पे ये हीनियस एक्ट हुआ है, और या फिर उनका लाने का ले जाने का कोई फीड हमारे पास हो कि बच्चे को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, उसका कोई फीड हो, तो मल्टीपल एविडेंसेस जहाँ पे एक जगह आके पॉइंट करते हैं, उन अक्यूज़ को हमने इसमें अरेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हर एक एंगल पे इसमें काम कर रहे हैं। चाहे जो वहाँ से बच्चों को लेके आए, तो हमने ऑलरेडी 373 IPC जो जिसमें 10 साल तक की सज़ा है, जो माइनर्स को ट्रैफिक अगर हम करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में लेके आते हैं तो उसके खिलाफ सेक्शन है, उसको यूज़ किया है।
इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में हमने सेक्शन 3, 4, 5, 6 को इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लेके आए हैं, जो ये हमें इन लोगों को लायबल बनाता है जो प्रोस्टिट्यूशन में अपना जो स्पेस है उसको यूज़ करते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन से जो प्रोसीड्स आता है उससे अपना घर चलाते हैं। इन लोगों को हमने इन्वॉल्व किया है। प्लस पॉक्सो में जो बच्चे हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जिन अक्यूज़ के द्वारा उनको लाने के लिए पॉक्सो का इस्तेमाल किया गया है। एक और बड़ी दर्दनाक बात जो इस पूरे केस में वो ये है कि बच्चों को यहाँ पे समझा बुझा के रखा कैसे जाता था। बहुत ही कम उम्र की वो बच्चे हैं, अभी 2-2 साल से वो लोग इस बिहेवियर से, इस असॉल्ट से वो लोग झेल रहे हैं। तो बहुत परेशान भी, बहुत रोती भी थी, और लेकिन उनको मनाया कैसे जाता था, इन्हीं पैसों से उनको बीच बीच में जैसे बच्चों को बहलाने के लिए कभी शॉपिंग ले गए या कुछ खरीदवा दिया, और बच्चे टीवी देखते हैं तो कुछ उन्हें पसंद आता है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसी तरीके से ये सिर्फ उनको बहला के रखते थे। जब जो बच्ची भाग भी गई उसको जब वापस भी ये लेके आए, इसी तरह से बहला के लेके आए कि हम तुम्हें, जो तुम उस तरह से टॉय ढूंढ रही थी तो वो अब हमें वहाँ नहीं मिल रहा था ईटानगर में, लेकिन हम गुवाहाटी से लेके आए और अब आपको देगा। इस तरीके से करके बहला के दोबारा इसमें रखा गया। इसके अंदर जो अक्यूज़ अरेस्टेड है, बाकी जो प्रेस रिलीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट जो अरेस्टेड हैं इंडिविजुअल्स, तो जो पिम्स में सॉलिसिटिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें एक जमलो तागुंग है जो एक प्राइवेट ड्राइवर है, तेची रीना, पुष्पा मंडल और लक्ष्मी गौर, ये 3 लेडीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और सरप्राइजिंगली ये तीनों लेडीज़ एक एनजीओ के लिए काम करती हैं, एक वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, जो बच्चों में या अडल्ट्स में भी अगर किसी तरीके का कोई ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये लोग काम क्या करते हैं। तो ये खुद एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिसके तहत ये पूरे ईटानगर में घूमते हैं, लेकिन ये तीनों ही एज पिम्स हमारे केस में अरेस्टेड हैं। इसके अलावा पुष्पांजलि मिली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पार्लर रन करती हैं यहाँ पे, पूर्णिमा मिली जो पार्लर वहाँ पे भी रन करती हैं गुवाहाटी में, और एक इनामुल हक हैं, वो पुष्पांजलि मिली के हस्बैंड। इसके अलावा जो पॉक्सो में जो असॉल्टर्स हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं, इसमें एक रिदो नीमे है जो ड्राइवर है RWD पालन में, देविया तारा है एक अकाउंटेंट जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM यूपिया में, एक मिची ताबिन करके हैं जो JE है RWD में ईटानगर में, बमांग ताया है ड्राइवर है जो सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न ईटानगर में, सुशील सील हैं जो सेल्स मैनेजर हैं इसमें मारुति अरीना मॉडल विलेज में, तकम लंगदिप है AE PWD बोलिंग में, नीलम मंगा है जो XZPM पिस्ताना है 2018 तक, और एक डॉक्टर सेनलार रोनिया जो डिप्टी डायरेक्टर DHS हैं। इन लोगों को हमने इस केस में अभी अरेस्ट किया है। जो होटल्स हैं जिनका हमें पता चला है जहाँ पे ये बच्चों को ले जाया करते थे, और होटल्स में भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी कस्टमर्स के लिए इन्होंने एक रेगुलर रजिस्टर रख रखा है बड़ा, बट इस तरीके की अगर कोई लोग हैं जिनको ये अपने रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाना चाहते, तो इन्होंने एक छोटा सा एक सीक्रेट रजिस्टर टाइप रख रखा है जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एंट्री कर रखी है, बट उनका रेगुलर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। तो अगर आप जनरली होटल चेकिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि वो होटल रूम खाली गया है, लेकिन एक्चुअली में वो खाली नहीं गया था, वो इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा था। तो एक सेंटर पॉइंट होटल है यहाँ गंगा में, उनके मैनेजर को इसमें अरेस्ट किया है, और मारपी होटल गंगा में जो है उसके ओनर और मैनेजर को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में थोड़ा देर हो भी इसलिए कि मैं माफ़ी भी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि अभी एक डेवलपमेंट हुआ है जिसका मुझे अभी पता चला है कि बच्चों का मेडिकल टेस्ट हुआ था। तो अभी इनिशियल जो टेस्टिंग है वो ये बता रहा है कि दे हैव 3 out of 4 चिल्ड्रन हैव वेरी हाई वायरल लोड, विच अभी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अभी मेडिकल रिपोर्ट इनिशियल आई है, फाइनल आनी अभी बाकी है, विच मे पॉइंट आउट टू द प्रेजेंस ऑफ
अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऑल्सो। तो ये कंफर्मेशन अभी और टेस्ट होने बाकी हैं, उसके बाद ही डॉक्टर्स हमें कंफर्म कर पाएंगे। बट यही अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जिसके बारे में मैं अभी बात ही कर रहा था। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो अरेस्ट अभी हुए हैं, हमने 15 अरेस्ट किए हैं अभी, और कुछ लोगों को हमने नोटिस सर्व किए हैं। ये इस एक केस के हिसाब से देखा जाए तो एक केस में 15 अरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि अभी इसमें हमें और डेप्थ में जाना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है, और बहुत और लोगों के नाम इसके अंदर आएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अक्यूज़ड होने वाले हैं। क्योंकि लाजमी है कि आप देखिए, अगर बच्चे कुछ बच्चे 6-6 महीने 8-8 महीने और कुछ अगर 2-2 साल से यहाँ पे फंसे हुए हैं इन पिम्प्स के साथ, तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ तो होंगे जो मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने ये एक्ट कमिट किया होगा, ये क्राइम किया होगा, तो कुछ तो वो लोग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने हो सकता है सिंगुलर एक बार या 2 बार किया होगा। तो ऐसे करके अगर हम लोगों की मात्रा देखने लगें तो आई एम वेरी श्योर कि जो अक्यूज़ड हैं वो एटलीस्ट 15-20 और अक्यूज़ड हमें मिलने चाहिए। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज। अभी हमें इसमें इन्वेस्टिगेट करते हुए 1 ही हफ्ता हुआ है। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हमने इन्वॉल्व किया है। जिन जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी अरेस्ट इंटीमेशन दे दिया गया है, इसी होप के साथ कि वो अपने लेवल पे जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो उन पे लेंगे। सिमिलरली होटल्स के अगेंस्ट भी हमने मजिस्ट्रेसी को भी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी लिख दिया है फॉर देयर लाइसेंस कैंसिलेशन। कुछ इस तरीके की अगर एक्ट उनके होटल में हो रहा है तो दे आर लायबल टू, देयर लाइसेंस इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। अगर बच्चों में किसी तरीके का एसटीडी होने का कंफर्म रिपोर्ट आ जाता है तो वी आर इन टच विथ वेरियस एनजीओज ऑल्सो। हम उनको भी लूप में लेके आएंगे, अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके बच्चों के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट कर लिया गया। पेरेंट्स भी आ चुके हैं। पेरेंट्स ऑब्वियसली आर इन शॉक, क्योंकि जो उन्हें ये लोग बोल के आए थे वो यही बोल के आए थे, और बीच में बात भी करा देते थे, कभी 6-7 महीने में एक बार बात भी करा देते थे। लेकिन बच्चे इतने छोटे और बच्चों को मॉनिटर करके ही बच्चों को अपने सामने रख के ही बात कराई जाती थी, तो उनको भी बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके के ऑफेंस बच्चों के साथ हो रहे हैं। टीम ने जो अब तक काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा काम इसमें बाकी है। और आप लोग भी मुझसे इस पूरे हफ्ते बार बार कुछ ना कुछ पूछते आए हैं। मैं आपके पेशेंस के लिए भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानी। जब मैंने कहा कि अभी इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं जिसमें कमेंट नहीं कर सकता, एक बार थोड़ा कहानी सामने आने दीजिए, और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं। That is all from my side. The floor is open for questions. Thank you.